Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के हाजिर हूँ। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है, क्या हम 31 दिसंबर 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या टॉपिक है, क्या हमारा लक्ष्य है और क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। उससे पहले आप सभी को आज क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी पूजन दिवस भी है आज, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिवस है, तो सुशासन दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको घर में मिलती है, जो बिजली की सप्लाई आपको घर में मिलती है, उसका जो जनरेशन है वो दो प्रकार के सोर्सों से होता है, ठीक है ना। पहला है आपका कन्वेंशनल, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। हम इस सेगमेंट की आज बात करेंगे, ठीक है ना। इसको लेकर के हम भारत सरकार के कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं, है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आज हम लोग शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, इस केस में जो सोर्सेज हैं वो हैं आपके सोलर, विंड, हाइड्रो के अंदर स्मॉल, फिर बायोमास, है ना, टाइड्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके भी अभी काम चल रहा है। हालांकि इंडिया में इसका जनरेशन नहीं है, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हम 31 दिसंबर 2022 तक ये जो नवीनीकरण के ऊर्जा स्रोत हैं या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उसके टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3-4 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है पोटेंशियल, कि मतलब जो सर्वे होता है उससे ये पता चलता है कि कितने हम अचीव कर पाते हैं, कितना हम अचीव कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, ठीक है ना। उस पोटेंशियल को देखते हुए कुछ टारगेट निर्धारित किए जाते हैं। अभी मैं जो टारगेट की बात करूंगा वो हमारा 31 दिसंबर यानी कि एक हफ्ते बाद का टारगेट है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे वास्तव में कितना हम इंस्टॉल कर पाए हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद में वास्तव में जनरेशन कितना हो रहा है, ठीक है ना। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे 8 से 10 मिनट में, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल की बात करें, तो सोलर पावर जो है आप सभी लोग जानते हैं, अभी बहुत चर्चाओं में है, बहुत ज़बरदस्त काम इसके ऊपर चल रहा है। 750 गीगावाट इतना पोटेंशियल हमारे देश के अंदर है, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रांतों के अंदर, है ना। विंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द हाइट उसके हिसाब से 302 गीगावाट है, बायोमास का 25 गीगावाट है, स्मॉल हाइड्रो का 20 गीगावाट है। देखिए, स्मॉल हाइड्रो हमने क्यों कहा, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स को पहले कन्वेंशनल पावर प्लांट में डाला हुआ था, लेकिन अब छोटे जो पावर प्लांट्स हैं लेस देन 5 मेगावाट, उनको इस कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर आपका जियो थर्मल और टाइडल, जिनका है 11 और 12.5 गीगावाट, राइट। अभी जियो थर्मल और टाइडल एनर्जी इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी जनरेशन नहीं है, तो हम शुरू के 4 की बात करेंगे, ठीक है ना। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ही आती है, तो भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक टोटल 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, ठीक है ना। उसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट सोलर का था, जिसको 100 गीगावाट कहें या आप 1 लाख मेगावाट कहें, एक ही बात है। विंड का था 60 गीगावाट, दैट इज 60,000 मेगावाट। हाइड्रो का आपका 10 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट, और बायोमास का है 5,000 मेगावाट, ठीक है ना। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित है, अभी क्या स्थिति है इसकी, इसको लेकर के आज की चर्चा है बेसिकली हमारी। तो सबसे पहले, क्योंकि सोलर का टारगेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो सर्वे के आंकड़े हैं, है ना, वो क्या कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इससे आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, जो कि पोटेंशियल की बात करते हैं सोलर पावर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है 142.31 गीगावाट, और दूसरे प्रांतों के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 पॉइंट की बात की, पोटेंशियल कितना है और टारगेट कितना है 31 दिसंबर 2022 तक का, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नंबर 3 और नंबर 4, दैट इज इंस्टॉल कैपेसिटी एंड जनरेशन, राइट। तो देखिए, इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े हैं वो मैंने CEA की वेबसाइट से लिए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये 30 नवंबर 2022 के आंकड़े हैं, यानी कि 1 महीने पहले लगभग। 31 दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होंगे, तब मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कि क्या स्थिति है। अभी 1 महीने पहले की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास आधिकारिक तौर पे अवेलेबल हैं हम उनकी ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
तो हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें, ये हाइड्रो बिग वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको कई बार गवर्नमेंट रिन्यूएबल में शामिल कर देती है। तो इसका है 46,850.18 मेगावाट, दैट इज ये लगभग 12% के आसपास है। रिन्यूएबल्स का अगर हम टारगेट देखें तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 1,19,512 मेगावाट, यानी कि लगभग 29.2%। ये परसेंटेज किसका है? टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमारे भारत के अंदर है विभिन्न सोर्सों से, जिसके अंदर कन्वेंशनल भी शामिल है, वो है आपके 4,09,161.21 मेगावाट, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2002 के अंदर रिन्यूएबल्स का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी टोटल के रेस्पेक्ट में केवल 3% थी। आज हम लोग लगभग 30% के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 गुना वृद्धि हुई है ना, 2000 मतलब पिछले 2 दशकों के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो रिन्यूएबल्स हैं उसके अंदर इंडिविजुअल सोर्सेज, जो मेन 4 सोर्सेज हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सोलर का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30 नवंबर 2022 तक की CEA और MNRE यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो संयुक्त आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 30 नवंबर 2022 तक हम लोगों ने लगभग 62,000 मेगावाट लगभग अचीव कर लिया है। और ये जो रिन्यूएबल्स का टोटल है 1,19,512 मेगावाट का, उसमें से ये करीब 52% है। और टोटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये करीब 15% है। इसी तरह विंड का आप आंकड़ा देखें तो लगभग 42,000 मेगावाट है, इसके रेस्पेक्ट में ये 35% है। और टोटल जो 4 लाख का आंकड़ा है उसमें से ये करीब 10% है, ठीक है ना। और ये क्योंकि छोटे हैं, इनका एनालिसिस अभी मैंने किया नहीं है। मेजर सोर्सेज हमारे पास 2 हैं, सोलर और विंड, ठीक है ना। कुछ समय पहले तक विंड का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, विंड टॉप पे था, अभी हमारा सोलर के ऊपर काम ज़्यादा चल रहा है तो हम सोलर में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अब हम एक्चुअल चर्चा करते हैं। जो हमारा टारगेट है 31 दिसंबर 2022 का, आंकड़े 30 नवंबर तक के हैं, 1 महीने का ही फर्क है, ठीक है ना। तो सोलर का हमारा टारगेट है 1 लाख मेगावाट, जिसमें से हमने लगभग 62,000 मेगावाट इंस्टॉल कर लिया, जो कि 62% है, ठीक है ना। विंड के केस में हमारा टारगेट है 60,000 मेगावाट, तो लगभग हम लोगों ने 42,000 मेगावाट अचीव कर लिया, जो कि 70% है। स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो 10,000 मेगावाट के अंदर हम ऑलरेडी टारगेट को अचीव कर चुके हैं, ये मोर देन 100% हो चुका है ना। बायोमास की बात करें तो ये भी लगभग 100% के आसपास पहुंच चुका है, 98 हम अचीव कर चुके हैं। तो एक आप लोग देखते होंगे सोलर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेकिन हम आंकड़े देखें तो इसके अंदर हम टारगेट को देखें तो अब अभी भी हम पिछड़े हुए हैं इन सब के कंपेरिजन में। ये अचीव हो चुका, ये लगभग होने वाला है, ये भी 70% है, यहाँ पर आंकड़े अभी 62% ही है। क्योंकि टारगेट बड़ा है तो निश्चित रूप से थोड़ा काम ज़्यादा चाहिएगा। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की तरफ, जो कि जनरेशन की बात करती है 4th नंबर। सबसे पहले हमने पोटेंशियल की बात की, है ना, फिर हमने टारगेट की बात की, इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की, अब जनरेशन की बात करते हैं। मैंने लिखा है टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ RE कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, नॉट द इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है ना। कई बार आप अखबार में पढ़ते होंगे कि उत्पादन इतना हुआ, इतना RE हुआ, एक्चुअल में वो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जनरेशन नहीं है, ठीक है ना। नॉट द इंस्टॉल कैपेसिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल कैपेसिटी एंड एक्चुअल जनरेशन, राइट। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की 29.2% है 30 नवंबर 2022 की बात करें, लेकिन जनरेशन केवल और केवल 11 से 12% ही है। अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे थर्मल है, न्यूक्लियर है ना, इन लोगों का जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल्स, है ना, अराउंड 85%। जबकि रिन्यूएबल की बात करें, सोलर की बात करें तो मात्र 19% और विंड की बात करें तो केवल 27%। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इंस्टॉल कैपेसिटी भले हम बढ़ा दें, लेकिन एक्चुअल जनरेशन अभी भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो देखिए अब टारगेट नए आंकड़े आएंगे, मैं आपसे फिर से एक बार चर्चा में करूँगा। और सोलर के ऊपर अभी बहुत काम हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। फिर से 1 महीने बाद इन्हीं आंकड़ों को लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा नए अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।